आत्मवंदन मास्टर, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। हम सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सभी लोग देर ना करते हुए ध्यान की स्थिति में आ जाइए। आंखों को कोमलता से बंद कर लें, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लें और एक गहरी लंबी सांस लेंगे। अपने मूलाधार में सांसों को रोक कर रखेंगे। जितनी देर आप में क्षमता है उतनी देर अपनी सांसों को अपने मूलाधार में रोक कर रखिए। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे मास्टर। अपने अंदर रखकर और उसे बाहर रिलीज करें। अब हम शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार को इनवाइट करते हैं कि वो आए, निस्वार्थ ध्यान करें। हम हनुमान दादा को इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमारे साथ ध्यान करें। अपने अपने गुरुओं को इनवाइट कर लीजिएगा मास्टर। शुरुआत क्षमा प्रार्थना से करते हैं। मेरे द्वारा कभी भी किसी भी जन्म में कोई भी ऐसा कर्म हो गया है जिसकी वजह से मैंने किसी आत्मा को दुख पहुंचाया, उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं उस परिस्थिति के लिए भी क्षमा मांगती हूँ। ये रहते यदि मैं किसी को माफ ना कर पाई हूँ और ना किसी से माफी मांग पाई, छिन्न मस्तिका को इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमारे साथ इस ध्यान में जुड़े और हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करें। का ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांस पर केंद्रित कीजिए। और जाती हुई सांसों पर केंद्रित कीजिएगा। दश महाविद्याओं में छठी महाविद्या माँ छिन्नमस्तिका है।
उनका रूप अत्यंत उग्र और रहस्यमयी है। वे अपने ही हाथों में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए हैं। उनके गले से निकलती रक्त की 3 धाराएं स्वयं उनके और उनकी 2 योगिनियां डाकनी और वर्णिनी वर्जिन द्वारा पी जाती हैं। यह स्वरूप आत्म बलिदान और कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है। देवी लाल रंग प्रचंड चंडिका जो एक पैर आगे किए हुए विपरीत मुद्रा में खड़ी है। कटा हुआ सिर अहंकार के विनाश और आत्मज्ञान को दर्शाता है, यानी कि मुक्ति को दर्शाता है। बहता रक्त जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। सभी जीवों को पोषण प्रदान करती है। उनके भैरव कबंध हैं और उनका निवास स्थान कामदेव और रति के ऊपर दर्शाया जाता है। जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है, एक बार देवी पार्वती अपनी सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी के में स्नान करने गई थी। सहेलियों को इतनी तीव्र भूख लगी कि उनका शरीर काला पड़ने लगा। तब देवी पार्वती ने अपना ही सिर काटकर अपनी ही रक्तधारा से उनकी भूख शांत की। इसलिए उनका नाम छिन्नमस्ता पड़ा। माता छिन्नमस्तिका साधक की समस्त चिंताओं का अंत करती है और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति, साहस व सभी लौकिक कामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती है।
पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर केंद्रित कीजिएगा। छिन्नमस्ता देवी के जीवनदायी और जीवन नाशक दोनों पहलुओं का प्रतीक है। उन्हें यौन आत्मसंयम का प्रतीक और यौन ऊर्जा का साक्षात रूप माना जाता है। वे मृत्यु क्षण भंगुरता और विनाश के साथ जीवन, अमरता और पुनर्जन्म का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार और कुंडलिनी के जागरण का संदेश देती है। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर केंद्रित कीजिए। अपने अवचेतन मन को माँ की चेतना के साथ कनेक्ट कीजिए मास्टर। यदि आता है तो उसको साक्षी भाव से देखें और वापस अपने सांसों पर आ जाइए। चरणों में अपने भाव को समर्पित कीजिएगा मास्टर। ऊर्जा को महसूस कीजिए। इस स्वरूप को देखकर बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। माँ किसी भी रूप में हो नहीं होती है। जैसे जब अपने शिशु को भूख लगती है
तो माँ अपना स्तनपान कराती है। इस माँ के स्वरूप की करुणा की तो कोई खानी नहीं कर सकता। अपनी योगिनियों के भूख मिटाने के लिए स्वयं रक्तपान करवा रही है। क्या कहीं कोई ऐसी करुणामयी, इतनी दयालु हो सकता है कि ये तो सिर्फ माँ ही कर सकती है, क्योंकि हमारी माँ बहुत करुणामयी है। ये जगत जननी है। इस सर्वोच्च विश्व में पूरे धरती आकाश पाताल में मेरी माँ जितना शक्तिशाली और करुणामयी कोई हो ही नहीं सकता। मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम माँ को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करेंगे मास्टर, और उनको जल में विदा करेंगे। शिव शक्ति और उनके पूरे परिवार को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए करेंगे। हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे, और उनका आभार व्यक्त करेंगे। अपने अपने गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त कीजिएगा मास्टर। माता, भारत माता, सभी का आभार व्यक्त करेंगे। नदी, पेड़ पौधे, पर्वत, सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। चेतना में वापस लौटने की कोशिश कीजिए। अपनी पैरों की उंगलियों को आपस में रब करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब रब करें। आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 0। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें और वापस लौटाएं। जहां भी आपको जरूरत हो, इस एनर्जी को आप वहां तक दीजिए। पीएमसी मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जी, ध्यान से और भी लोगों को जोड़िए, और ध्यान से रिलेटेड यदि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपकी पूरी पीएमसी की टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। थैंक यू।